नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में जो पंचायत सहायक की भर्ती निकली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, कि इसकी शुरुआती डेट क्या है, कब से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, लास्ट डेट क्या है और कितने मतलब इसके पद हैं, वो सब देखेंगे। और क्या आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि ऐसे ही कोई भी सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब निकलती है तो उसकी सारी डिटेल्स आपके पास पहुंच सके, आप भी एक रोजगार पा सकें। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, डिटेल से देखते हैं इसकी पूरी और फटाफट फिर जाइए आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए इसके लिए। तो उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक की भर्ती निकली है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2024 की। और इसके कुल पद की बात करें कितनी पोस्ट है, तो 4186 पद हैं। ठीक है, 4186 पोस्ट पर इसकी मतलब भर्ती होने वाली है। 4186 वैकेंसी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश के योग्य उम्मीदवारों के लिए पंचायत सहायक, अकाउंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 4186 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। ऐसे में जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती 2024 के लिए योग्य हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वे 15/6/24 से, ठीक है, कब से, 15/6/24 से, यानी 15 जून 2024 से नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से फॉर्म डाउनलोड कर पोस्ट के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी जानकारी जैसे योग्यता, पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया तथा अन्य सभी जानकारियों का विवरण अधिसूचना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार नीचे दिए लिंक से फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पूरा डिटेल देखिए, आप देखते हैं फटाफट इसके बारे में। तो महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो इसकी आवेदन शुरुआत कब हो गई थी, 15 जून 2024 को स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 15/6/24 यानी 15 जून से इसकी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसके बाद फिल करना है, ऑनलाइन इसका नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्या होगा, फॉर्म डाउनलोड किया जाएगा, बट आपको भरना कैसे, ऑफलाइन ही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30/6/2024 यानी कि 30 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। 15 दिन का टाइम मिला, 15 जून से 30 जून तक। ठीक है, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। और रिजल्ट जारी की तिथि अभी अघोषित है, मतलब यानी कि अभी कोई इसके बारे में क्लियर नहीं हुआ है, जब क्लियर होगा तो बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, आवेदन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी इनकी भी शून्य है, और SC ST की बात करें तो इनकी भी शून्य है। यानी कि आपसे कोई इस फॉर्म को अप्लाई करने की कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई भी आपसे फीस नहीं ली जा रही है। ठीक है, तो अगर आप जनरल के OBC है, SC है, ST है, कोई भी हो कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में, और आप इस मतलब एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं तो जरूर फिल कर दीजिए। ठीक है, आपसे कोई चार्ज आने वाला नहीं, सिर्फ वही चार्ज आएगा जो आप फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपसे कंप्यूटर वाला ले सकता है। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक चालान से परीक्षा शुल्क भुगतान करें। ठीक है, भुगतान करने का कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक है, भुगतान करना नहीं है तो इसको मतलब ध्यान नहीं देना है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आयु कितनी, 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और अधिकतम आयु की बात करें तो 40 वर्ष, यानी कि आपकी एज 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नियमानुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। जो भी लोग किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं और उस कैटेगरी में फंसते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग से 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिल सकता है। ठीक है, वैकेंसी डिटेल, कुल पोस्ट 4186 पद, जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। ठीक है, पद का नाम पंचायत सहायक, लेखाकार सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, पंचायत सहायक की वैकेंसी है। ठीक है, कुल पदों की संख्या 4821 पद। ठीक है, यहाँ पे कितना, 4821 पद लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें सहलेखाकार या डाटा एंट्री जो ऑपरेटर है, DEO, वो भी शामिल है। ठीक है, योग्यता, यूपी पंचायत सहायक के आवेदन के करने वाले उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। अभी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो फॉर्म फिल करने का कोई फायदा नहीं है, फालतू में आप टाइम वेस्ट करेंगे, अपना पैसा वेस्ट करेंगे। तो आप पहले एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिए कि आप उस कैटेगरी के अंदर फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं।
एज देख लीजिए, एज आपकी अगर ठीक है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी देखिए क्या योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। उत्तीर्ण यानी कि आप 10वां और 12वां भारत के किसी भी बोर्ड से पास हुए होने चाहिए। उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी निकली है पंचायत सहायक की, तो उम्मीदवार कैसा, उत्तर प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हैं किसी दूसरे राज्य के, तो ये आपके लिए वीडियो मतलब नहीं है। और लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव उत्तर प्रदेश में रहता है तो आप उसके पास वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसे जानकारी मिल सके और वो फॉर्म फिल कर सके। उत्तर प्रदेश उम्मीदवार जिस ग्राम पंचायत के लिए आवेदन करना चाहता है उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। यानी कि जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, उम्मीदवार है, आवेदन करना चाहता है वो उसी गांव का होना चाहिए जो आवेदन कर रहा है। यानी कि जो जिस गांव में रह रहा है उसी जगह के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। जो उम्मीदवार कोई है जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है वो अपने गांव के लिए ही सिर्फ डिटेल भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। किसी दूसरे के लिए दूसरे गांव में मतलब जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ अपने गांव में पंचायत सहायक की जॉब पाने के लिए अप्लाई कर सकता है। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा आपसे नहीं पूछा गया, बस आपको ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर का। इसके अलावा योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारियों के लिए अधिसूचना पढ़ें, ठीक है। ना पढ़ें फिर भी कोई बात नहीं है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, इससे रिलेटेड जो भी आपके पास डिटेल्स होंगी पहुंचती रहेंगी, ठीक है। और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ आना है सरकारी अलर्ट पे, ठीक है। नीचे आएंगे आप महत्वपूर्ण लिंक्स पे, यहाँ आएंगे आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, यहाँ आके आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ब्लॉक के अनुसार अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे क्लिक, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। अधिक जानकारी वेबसाइट के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, आधिकारिक वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जैसे कि हम देख चुके हैं इस वीडियो में 4186 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट 30 जून है। और वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, ठीक है, आपके काम की हो, तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कोई इस कैटेगरी में फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। और ऐसी ही मतलब प्राइवेट हो या सरकारी किसी भी तरीके की जॉब आएंगी, ठीक है, वैकेंसी आती हैं तो वो आपके पास फटाफट पहुंचती रहेंगी। उसकी सारी डिटेल्स, इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने किसी भी जो भी दोस्त आपके हैं, ठीक है, आपके गांव का नहीं है, किसी पड़ोस के गांव का अपने गांव में करेंगे तो आप सोचेंगे मुझसे कंपटीशन करेगा, लेकिन अगर आपसे नंबर कम है ज़्यादा फिर भी आप उसको जरूर बताइए, क्योंकि दोस्त होने के नाते आपको बताना पड़ेगा। और अगर दूसरे गांव का है या किसी दूसरे ज़िले का है, बस उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उसके पास भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसे भी डिटेल्स मिल जाए, हो सकता है उसकी जॉब लग जाए, ठीक है। और क्योंकि इसमें कोई फार्म शुल्क जाने वाला नहीं है, आपके पास से कोई चार्ज कटेगा नहीं, तो 0 रुपये इसकी, 0 रुपये जैसे कि फीस है। तो फॉर्म फिल करने में ही जो खर्चा जाएगा वही जाएगा, बाकी कोई फीस आपको पेमेंट करना नहीं है। तो फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि कंपटीशन बढ़ेगा, तभी अच्छे लोग निकल के बाहर आएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोल चुका, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं। और इसी तरीके की और भी डिटेल्स जो भी आएंगी वो आपके पास पहुंचती रहेंगी। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।